दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे एक पॉजिटिव सूचना की, वहीं सही सूचना जो दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था उसका आज बिल संसद में पास हो गया। दोस्तों सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यह है कि जो राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को लेकर के जंतर मंतर पर आंदोलन में छात्रों के साथ बैठे थे और जब बिल पास हो रहा था तो वहीं राहुल गांधी वहीं छात्रों को स्टूडेंट इडियट और अंधभक्त कह रहे थे। अब आप ही सोच लीजिए कि वहीं छात्रों का जब बिल पास हो रहा है तो यह अंधभक्त और इडियट कौन सा शब्द है। अब इन राहुल गांधी को कौन समझाएगा कि छात्रों का समर्थन में तो खड़ा हो गए थे, लेकिन वह यह सोच के खड़ा हुए थे कि हमारा वोट बढ़ेगा, लेकिन वहीं छात्रों की बेइज्जती वही संसद भवन में कर दिए जिस संसद भवन की छात्रा द्वारा घेराव करना चाहते थे। और दोस्तों यह जो विपक्षी पार्टी है, हम किसी पार्टी की समर्थन में नहीं हैं, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि आप लोग स्वयं समझदार हैं कि कौन किसका भविष्य के बारे में सोच रहा है और कौन किसका भविष्य के बारे में कुछ बोल रहा है और कौन किसके भविष्य के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों कहीं दिखावा करे कहीं बेइज्जत करे, यह कहाँ का इंसाफ है। दोस्तों 60 साल के हो गए राहुल गांधी और अभी भी अपने आप को युवा कहते हैं। दोस्तों अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो दोस्तों आखिर आज पेपर लीक का बिल पास हो गया और इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर पुराना बिल में क्या नियम था और नए बिल में क्या क्या नियम में बदलाव आया है। दोस्तों इसमें कितना सुधार हुआ है और ऐसे में इस सुधार से क्या लाभ होने वाला है। दोस्तों जो पेपर लीक के खिलाफ भारत का पुराना केंद्रीय कानून एक्ट 2024 बना था, जिसमें दोस्तों 3 साल से लेकर के 5 साल तक का जेल का प्रावधान बना था और 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान था। दोस्तों इसमें संगठित अपराधों के लिए 5 साल से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना बनाया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा प्रावधान बना था। तो दोस्तों पहला प्रावधान यह था कि नकल या पेपर लीक से जुड़े किसी भी मामले में 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा होगी। और अब बात करते हैं दूसरा प्रावधान का। तो दोस्तों इस प्रावधान में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया गया था। और तीसरा दोस्तों यह प्रावधान बनाया गया था कि इस परीक्षा में आयोजित करने वाली जो भी कंपनियां रहेगी, अगर उसमें दोषी पाई जा रही है तो उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और परीक्षा का पूरा खर्चा का वसूली की जाएगी। और दोस्तों चौथा प्रावधान यह था कि संगठित रूप से अगर धांधली करते हैं तो उनको 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना था। और ठीक ऐसे ही दोस्तों पांचवा प्रावधान था कि सभी अपराध संघ में हैं तो गैर जमानती और गैर समझौता योग्य होगा। और दोस्तों बताइए कि जो लोग पेपर 1-1 लाख में या 2-2 लाख में बेच रहे हैं, उनके लिए 5 लाख का और 10 लाख का या 5 साल की सजा क्या है, फिर जमानत पे छूट जाएंगे। तो वैसे प्रावधानों तो कतई नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि संसद में जो नया बिल पास हुआ है पेपर लीक को लेकर के, उसमें क्या क्या नया नियम आया है।
तो दोस्तों केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल जो अभी तत्काल में ही पास हुआ है, और इस नए संशोधन के मुख्य बिंदु बहुत ही भयानक हैं दोस्तों। 10 साल की सजा और 50 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना इसमें लगाया गया है, और इसका फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 3 महीने जांच के हिसाब से किया जाए। अब इसमें दोस्तों बताते हैं कि नए प्रावधान में क्या क्या लागू हुए। तो दोस्तों पहले प्रावधान यह है कि सामान्य मामलों में अगर दोषियों पाए जाते हैं तो आपको न्यूनतम 5 साल से लेकर के अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान बनाया गया है। और दूसरा प्रावधान में यह बताया गया है कि अगर व्यक्तिगत अपराधों पर जुर्माना बढ़ करके 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है, और वह संगठित तरीके से अगर पेपर लीक या नकल कराने वाले गिरोह को देखा जाए तो उनको 7 साल से 10 साल तक की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने की सजा मिल सकती है। और दोस्तों उसके बाद तीसरा प्रावधान यह है कि दोस्तों अगर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी या सर्विस प्रोवाइड के लोग अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 8 साल के लिए परीक्षाएं कराने की पूरी तरह से प्रक्रिया प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और दोस्तों उसके बाद चौथा प्रावधान यह है कि पेपर लीक के कारण यदि परीक्षा रद्द करनी पड़ती है और इसका पेपर अगर दोबारा फिर से कराया जा रहा है तो उसका पूरा खर्चा वित्तीय खर्च में जो दोषी पाए गए हैं उन्हीं के द्वारा वसूला जाएगा। दोस्तों यह सबसे अच्छा नियम आया है। और पांचवा यह है कि मामलों के जांच में अगर 2 महीने के भीतर पूरी करने पर और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए तेजी से ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य भी मिनिमम 5 महीने रखा गया है। और दोस्तों छठवा यह है कि केवल अगर प्रश्न पत्र लीक ही नहीं बल्कि अगर आपकी मदद से भी नकल, ऑनलाइन और हैकिंग और साइबर धोखाधड़ी जैसे नए तरीके को भी गंभीर एक अपराध के रूप में माना गया है। दोस्तों यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो इस पेपर को लीक का जो मेन खिलाड़ी होता है क्या वह पकड़ा जाएगा, या उसके गिरोह के छोटे छोटे लोग होते हैं जो पैसे वसूल करके ऊपर पहुंचाते हैं, वही लोग पकड़े जाते हैं और उन्हीं लोगों को लगभग सजा भी मिलती है। तो दोस्तों इसमें कुछ और नियम भी लाना चाहिए था जिससे जो मेन सरगना होती है वह पकड़ा जाए, ताकि जब जड़ कमजोर हो जाएगा तो पेपर लीक कराने वालों का तो ऑटोमेटिक निचले स्तर अपने आप सुधार ला देंगे। अब इसमें सरकार को करप्शन के मामले में पूरी तरह से निष्ठा के साथ बदलाव करने होंगे, तभी कुछ बदलाव होने वाला है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।